कॉन्फिडेंस के साथ एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर आपकी शख्सियत का एक निखार तो पैदा करता है और आप दूसरे को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है, जो कॉन्फिडेंस का एक्चुअल असल रूप होती है, वो है एनर्जी। एनर्जी आपके अंदर अगर नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंस आदमी अपने आप को यही कहता है कि जी मेरा एटीट्यूड जो है वो बहुत बैलेंस्ड है और मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है और मैं लोगों को अच्छे तरीके से डील कर लेता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। बट आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आप अपने इस कॉन्फिडेंस को लेकर अपनी शख्सियत की हद तक तो रुके हुए, लेकिन दूसरे की शख्सियत के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, जब वो एजेड हो जाते हैं, तो फिर वो उस तरीके से ना तो बिजनेस कर रहे होते हैं, ना उनकी वो अर्निंग्स होती हैं। बस वो कहते हैं हमने लाइफ का एक टाइम गुजार लिया, और कवर करने के लिए वो ये बातें कहते हैं कि बस अब हम जो है ना अपनी लाइफ को किसी और जगह पे बस मसरूफ रखा हुआ है हमने। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ जॉर्ज डब्ल्यू बुश की। तो जो बुश जूनियर थे, जब ये 9/11 वाला वाक़या हुआ तो वो दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे। इसी तरह बराक ओबामा की भी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन वो स्टिल एनर्जेटिक हैं। लेकिन बुश के साथ ये इशू हुआ कि उसकी एनर्जी अब वो वाली चीज़ नहीं रही, बूढ़े हो गए। इसी तरह जो क्लिंटन है, उसकी भी यही पोजीशन है। तो ये लोग फिर क्या होता है कि अपने आप को मसरूफ रखते हैं। इनके बारे में पूरा स्टडी करता है पेंटागन, और किसी भी कैंडिडेट को इस तरीके से दोबारा से फिर ना तो उनकी जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी है वो दोबारा से उनको नॉमिनेट करती है, ना ही वो इलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि उनकी वो एनर्जी का लेवल नहीं होता। लेकिन अगर वो एनर्जी का लेवल उस बंदे में देखेंगे तो फिर वो जो बाइडन जैसे बंदे को भी नॉमिनेट कर देते हैं, जो खुद एक न्यूरोलॉजिकल इशू का शिकार है, लेकिन स्टिल यूएस के प्रेसिडेंट है, यानी अमेरिका का सदर है। कैसे? क्योंकि वो एनर्जी उसमें स्टिल बाकी है। तो एनर्जी कॉन्फिडेंस का एक मेजर पार्ट है। कॉन्फिडेंस आप में मौजूद है लेकिन एनर्जी नहीं है, तो आप आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखावे की हद तक होगा, उससे आप कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है अपने क्लाइंट को, और क्लाइंट का मकसद होता है कि आप सेल को कन्वर्ट करें और आप उससे रेवेन्यू मतलब मार्केटिंग से आप सेल और सेल से फिर रेवेन्यू की तरफ आए। तो ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, और वो इस वजह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप में वो एनर्जी उसको नहीं दिखाई देगी। वो कहेगा कॉन्फिडेंट तो बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बूढ़े लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियां खड़ी कर दी, बड़े कुछ बन गए, आखिर में वो कहते हैं जी अब रिटायर हो गए, थक गए, सुबह अखबार पढ़ते हैं, गोल्फ खेलने चले जाते हैं और उसके बाद आके शाम की चाय पी के सो जाते हैं या खबरें सुन लेते हैं। कहने का मकसद ये कि वो एनर्जी उनमें उस टाइम नहीं होती। इसलिए ऐसा नहीं कि वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, कॉन्फिडेंट तो वो है, उसकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है, वो बहुत एक कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट शब्द है, बट उसके अंदर वो एनर्जी अब नहीं है। आपके पास एनर्जी है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आप देखें कुदरत का खेल, कि कुदरत ने दोनों चीज़ें एक साथ हर किसी को नहीं दी। जब वो कॉन्फिडेंस दिया तो टाइम के साथ एनर्जी कम होती गई, और जब आपको जवानी में एनर्जी दी तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि कॉन्फिडेंस को अर्न करना पड़ता है। एक चीज़ होती है लर्न यानी सीखना, और एक चीज़ होती है अर्न यानी आपने अर्निंग करनी होती है। या लर्निंग नहीं करनी, आपने अर्निंग करनी है। कॉन्फिडेंस को कैसे कमाया जाता है? कॉन्फिडेंस को कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप ऑनेस्ट हैं। आपकी यही एनर्जी जो है आपके उस कॉन्फिडेंस के साथ अलाइन हो जाएगी। आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, ऑनेस्ट डील्स बनाएंगे, अल्लाह आपको उसमें कामयाबी देगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आप ये समझते हैं भाई आप में बहुत कॉन्फिडेंस है और आप तो कामयाबी की सीढ़ियाँ क्रॉस करते हुए आ रहे हैं और एनर्जी नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे जवान लड़के लड़कियाँ एनर्जी नहीं है उनके अंदर, कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छा उनकी डिग्रीज हैं, बड़े अच्छे ग्रेड्स हैं, बहुत अच्छे उनकी जीपीए, उसके बावजूद जो है ना वो कहते हैं कि जी हमारे अंदर जो है एनर्जी नहीं है। तो वाकई उनमें एनर्जी नहीं होती, उस एनर्जी को बूस्ट करना होता है, अपने अंदर पैदा करना होता है। यानी वो बोलते हैं तो बहुत धीमा बोलते हैं, आवाज़ ऐसी धीमी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं भाई? इसी तरीके से बैठते हैं तो बैठने के स्टाइल नहीं उनको पता। तो बिल्कुल लोग कहते हैं सीधे साधे हैं, पढ़ने लिखने में ही लड़के लड़कियाँ पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं जी, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, इंटर्नशिप्स भी की हुई हैं, प्रोजेक्ट्स भी इनके बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं। पर्सनैलिटी में एनर्जी नहीं दिख रही, एनर्जाइज्ड नहीं है। क्यों नहीं है एनर्जाइज्ड? ये रीज़न उन्हें अपने अंदर तलाश करने होंगे। तो जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है उसको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जिसमें एनर्जी की कमी है उसने एनर्जी बिल्ड करना है। और एनर्जी जो है वो एक ही तरीके से आती है जब आप ऐसे विटामिन प्रोटीन्स लेते हैं, जब आप ऐसे हेल्थी इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, जब आप अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं। आपको पता है कि जो मोटिवेशनल कोट्स हैं, मैं तो इनको पिछले 5-6 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो 1.5 साल से मैं ऐसे मोटिवेशनल कोट्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये बाकायदा एक कंटेंट इनका लिखा जाता है। उसमें ऐसे ऐसे कोट्स आ रहे हैं, बी हाइड्रेटेड यानी गेट हाइड्रेटेड, ऐसे अल्फाज मैं बहुत देख रहा हूँ।
तो मैं ये सोच रहा हूँ क्यों वैसा कहा जा रहा है। उसकी बेसिक वजह ये, दो इसकी पीछे वजूहत थी जो मुझे मिली। एक तो वजह ये थी कि कुछ जो पानी बेचने वाली कंपनियां हैं, एक साथ वो बड़ी कोविड के बाद नई कंपनीज खुली हैं वर्ल्ड वाइड जो पानी बेच रही हैं, तो वो इस वजह से भी मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई लोग पानी पीते रहें। दूसरी इसकी वजह यह है, जो एक बाय नेचर वजह है, कि इंसान की बॉडी को अगर पानी मिल रहा होता है, हलक खुश्क नहीं होता उसका, तो एनर्जी रहती है, उसका शुगर लेवल मेंटेन रहता है, पानी चाहिए बॉडी को। इसी तरह वो कुछ इनटेक कर रहे हैं। और जितने भी आपको ऐसे लोग दिखेंगे ना जो अपने आप को बड़ा मेंटेन रखते हैं कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इवन आपको एक्टर एक्ट्रेसेस जैसे जो लोग आपको दिखेंगे सेलिब्रिटीज लेवल के, पानी की बोतल अपने साथ रखते हैं आपको। इवन आपको जो जिम जाते हैं लोग, जो फिटनेस का ख्याल रखते हैं, बॉडी बिल्डर, इस टाइप के लोग भी आपको दिखेंगे तो एक बॉटल पानी की हमेशा रहती है उनके पास। या फौरन से आपको ऐसे लोग जो है ना, वो कहेंगे चाय कॉफी बाद में, पहले पानी पिला दो। तो वजह क्या है? क्योंकि वो अपने आप को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे, उनकी स्किन भी ग्लो करेगी, एनर्जी भी उनकी जो है ना अपने पीक पर होगी और फोकस करके बात कर सकेंगे। अब गला भी खुश्क है, प्यास भी लग रही है, कलेजा भी बैठा जा रहा है, एनर्जी डाउन है, बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है, चीज उसकी प्रोडक्ट बड़ी ओके है, बेच के उठेगा, बेच भी देगा वो इस चीज के साथ, बगैर एनर्जी के भी बेच देगा। लेकिन कितनी दफा एनर्जी के साथ बेचेगा? तो हो सकता है कि 100 प्रोडक्ट एक साथ बेच दे। तो एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भी अगर ये बात कर रहा हूँ आपसे वीडियो में, बड़ा लेजी होकर बात करूँ, बात मेरी बात में दम है, मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अगर मैं लेजी होकर बात करूँगा, एनर्जी नहीं शो करूँगा, तो लोग कहेंगे मैं क्या करूँ सुन के इसको। एनर्जाइज्ड भी रहें, कॉन्फिडेंट भी रहें, आलतू फालतू चीज़ें खाते पीते उसकी जगह ऐसी चीज़ें खाए पी के एनर्जी आपकी, फ्रूट्स खाएं, एनर्जी आपकी वो बढ़े। और कॉन्फिडेंस की कमी अगर फील कर रहे हैं तो भाई फिर कॉन्फिडेंस को अपने डेवलप करें, शाइनेस खत्म करें अपने अंदर से, हेजिटेशन को खत्म करें, जिन चीज़ों की वजह से हो रही हैं उन चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करें। और कॉन्फिडेंस मैंने तभी आपको बता दिया कि बूस्ट पे तब आता है जब आप ऑनेस्ट हो, जब आपको पता होता है कि ये सच्ची है। आप कोई झूठी चीज़ बेच नहीं सकते असल में, क्योंकि आपके अंदर कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा है कि अगर मैं एक पेपर है, मैं इस पेपर को कुर्सी बोल के नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि ये डिसऑनेस्टी होगी। कैसे बोलूँगा भाई कुर्सी है? हाँ, मैं कागज़ की तोड़ मरोड़ के कुर्सी बना दूं और बोलूँ ये एक चेयर है, तो वो उस कीमत पे तो नहीं बिकेगी ना जिस कीमत पे चेयर बिकती है। तो कागज़ है, कागज़ की अपनी वैल्यू है। ऑनेस्टी का मकसद ही यही है कि जो चीज़ जैसी है उसको उस तरह ही बताओ। उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए लोगों की ज़रूरत पे तुम जो है ना फोकस करो कि किसको इस चीज़ की ज़रूरत है। अब एक बंदे को कुर्सी खरीदनी है मुझसे, मैं बोलूँ यार ये कुर्सी है, तू मुझसे ये ले ले, क्यों खरीदेगा मुझसे? कहेगा अव्वल तो ये कुर्सी है नहीं, दूसरा ही कि तुम मुझे कुर्सी के रेट पे कागज़ क्यों दे रहे हो, मुझे कागज़ की ज़रूरत क्या है? तो आपको ये समझना होता है कि जिस शख्स को जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी प्रोडक्ट में वो चीज़ें हैं या नहीं है, या कितनी मीट करती हैं, उतना आप उसे बताते हो। ये है ऑनेस्टी। इस ऑनेस्टी के साथ आप बिजनेस करोगे, बेचोगे, चीज़ों को सेल करोगे, चाहे ऑनलाइन करो चाहे आप फिजिकल करो, तो इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हो। इसी चीज़ के साथ स्टडी करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी कर रहे हो, इसी चीज़ के साथ जॉब करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ जॉब कर रहे हो। बट एनर्जी नहीं है तो उसको बढ़ाओ ताकि कॉन्फिडेंस और एनर्जी आपस में एक साथ सिंक्रोनाइज्ड हो।